सहारा के निवेशकों का भुगतान सहारा के ऊपर चल रहे ऑल ओवर इंडिया में देश भर की सभी एजेंसियों के द्वारा जारी कार्रवाई और आंदोलन, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हुए हम सभी सहारियंस को आश्वस्त करेंगे कि आज जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को समझने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है और जो भी मैनेजमेंट की ओर से दिशा निर्देश जारी की जा रही है उस पर अमल करने की जरूरत है। फिलहाल जो इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, हमारी सहारा शहर को लेकर के, सहारा समय को लेकर के, देश भर में सभी कर्मचारियों की प्रोटेस्ट को लेकर के और समस्त सहारा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले आंदोलनकारियों को लेकर के, उस पर मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पिछले काफी वर्षों से सहारा ने अपनी देनदारी को खत्म करने के लिए प्रयास किया और उसी प्रयास के तहत आज तक कैश लिक्विडिटी के रूप में भुगतान करने के लिए सहारा ने जो सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में पैसे जमा करवाए, जो आज की डेट में करीब करीब 30 से 32 हजार करोड़ के करीब इंटरेस्ट के साथ जमा करवाए गए और सहारा से भी कंटेम्प्ट केस में 24,030 करोड़ की जो राशि जमा करवानी थी उसमें से कुछ 8,030 करोड़ रुपए और जाना बाकी है, यानी कि 8,030 करोड़ और सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में जब चले जाएंगे तो ये राशि करीब करीब 40,000 करोड़ जो कि सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में लिक्विडिटी के रूप में रहेगा, इस पर खास करके चर्चा करेंगे। और जो कमेटी बनी है भुगतान करने के लिए उस अमाउंट के बारे में जिसको सुप्रीम कोर्ट में 29 मार्च 2023 को डिक्लेयर किया गया था कि 87,000 करोड़ की भुगतान सहारा की चारों सोसाइटियों का करना है। मार्च 2023 की बैलेंस शीट के मुताबिक ये अमाउंट 87,000 करोड़ इंटरेस्ट के साथ होता है। तो 87,000 करोड़ की चर्चा करेंगे कि 87,000 करोड़ जिस तरह से 40,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में बताई जा रही है और जिस प्रकार 87,000 करोड़ का भुगतान के लिए पोर्टल बना करके भुगतान करवाया जा रहा है, उसको प्रथम प्राथमिकता देते हुए हम सभी सहारियन को भुगतान करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आज की इस घड़ी में जो परिस्थिति बनी हुई है, हमें सिर्फ 87,000 करोड़ की भुगतान की ओर ध्यान देना होगा। मार्केट में आज जो कुछ भी चर्चा हो रही है देश भर में, सिर्फ और सिर्फ पोर्टल पर लोगों का भुगतान करवाने के लिए काम करना होगा। जो आज परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि हमें अपने जमाकर्ताओं का भुगतान कराने के लिए पोर्टल पर अप्लाई करवाना है, क्योंकि 40,000 जिनके साथ काफी जमाकर्ताओं लोग का भुगतान विलंबित है, उन्हें प्रथम प्राथमिकता देते हुए पोर्टल की ओर लेकर के जाना और जो कुछ भी अफवाह चल रही है उस पर ध्यान न देना। किसी भी सूरत में लोगों का भुगतान 100% होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 100% भुगतान होने वाला है और इसी तरफ सहारा की मैनेजमेंट आगे बढ़ रही है। जो कर्मचारियों का प्रोटेस्ट है उसमें सबका अपना अपना राय है। कोई कर्मचारी अपने बारे में बता रहा है, कोई कर्मचारी अपने बारे में बता रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सहारा श्री ने जो कुछ भी कहा था कि हमारे ऊपर एम्बार्गो है, एम्बार्गो होने की वजह से 2014 से लेकर आज तक आर्थिक तंगी होने की वजह से न हम कर्मचारी पीएफ का भुगतान कर पाए हैं, न टीडीएस जमा करा पाए हैं, न किसी भी तरह की टैक्स जमा करा पाए हैं, न कमीशन दे पाए हैं, न ब्रांच से भुगतान कर पाए हैं।
क्योंकि जो कुछ भी फंड सहारा जनरेट कर रही है सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। चिराग तले अंधेरा वाली बात है। इसलिए किसी भी तरह जो आज परसेप्शन बनाया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया में, खास करके आंदोलनकारियों के द्वारा, आज आंदोलनकारी एक दूसरे को नीचा दिखाते थे, एक दूसरे के खिलाफ बातें किया करते थे। आज पता है, आंदोलनकारियों को पता चल चुका है कि सहारा का भुगतान 100% सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होने जा रहा है। इसलिए अब इनकी अराजकता देश भर में जो फैलाया जा रहा था, जो आंदोलन किया जा रहा था, अब नहीं होने वाला है। इसीलिए आंदोलनकारियों ने एक मंच पर आने की बात कही। लोग जो एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाते थे, आज वो आंदोलनकारी सबके सब एक मंच पर दिख रहे हैं। और इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि उनको अब सहारा की जो कुछ भी सहारा की देनदारियां हैं उनको दिखने लगी है कि सहारा के बारे में, सहारा के खिलाफ आंदोलन करना अब असंभव है। अभी तक सहारा के लोगों को बरगला करके, उनको गुमराह करके इन लोगों ने बहुत पैसे कमाया। अब इन लोगों के जेब में पैसे नहीं जाने वाले हैं। इसलिए अब ये लोग तिलमिलाए हुए हैं और सब एक साथ आकर के, और सहारा के खिलाफ नहीं, अब ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो खैर, ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करें कि किसी और के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, आने वाले दिनों में इनको भी समझ में आ जाएगी कि सहारा ने पिछले 14 वर्षों से जो भी सिस्टम के साथ लड़ करके और जो कुछ भी कहा है, सब के सब बात सही होने वाला है, सच होने जा रहा है। जो आज एक कंफ्यूजन सा बना हुआ है पूरे देश भर में कि क्या सहारा सच में भाग गया, क्या सहारा सच में लोगों का भुगतान नहीं करेगा, उस पर से मैं पर्दा हटाना चाहता हूं। क्योंकि मैं मैनेजमेंट के टच में हूं, मुझे मैनेजमेंट से जो कुछ भी बात होती है उस बात पर विचार विमर्श करने के बाद आप लोगों तक मैं कुछ भी कहता हूं। पिछले 1.5 साल से जो कुछ भी मैंने कहा है वो खास करके दशहरा और दीपावली में मैनेजमेंट की ओर से कमीशन को और कर्मचारियों को सैलरी मिलने की बात को लेकर के जिस तरह से क्रिटिसाइज किया गया है, मैं उस पर भी खुलासा करना चाहता हूं कि मैनेजमेंट पिछले कई वर्षों से आर्थिक संकट से गुजर रही है। सुप्रीम कोर्ट में कमीशन, सैलरी, रेंट देने के लिए बार बार एप्लीकेशन आइए लगा रही है। पिछले साल भी दीपावली दशहरा के समय लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको लिबर्टी दिया जाएगा, लेकिन वो लिबर्टी आज तक नहीं मिलने की वजह से जो पिछले 1.5 वर्षों से 2 वर्षों से कमिटमेंट किया गया कि लोगों को दशहरा में या दीपावली में कमीशन मिलेंगे, सैलरी मिलेंगे, अच्छा दीपावली होगा, अच्छी खुशियां आने जा रही है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपके डिमांड को आज तक एक्सेप्ट नहीं किया, न सैलरी के लिए, न कमीशन के लिए, न किसी भी तरह की रेंट के लिए, न किसी भी एक्सपेंस के लिए 1 रुपए भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, बल्कि उल्टा सुप्रीम कोर्ट सहारा से भी एस्क्रू अकाउंट में ही पैसा जमा कराने की बात कहती रह गई। और यही कारण है कि पिछले 2 वर्षों से किसी को भी कुछ भी नहीं मिला है। जिस तरह से आज प्रोटेस्ट हो रही है, सहारा शहर में प्रोटेस्ट हो रही है, नोएडा में प्रोटेस्ट हो रही है, सहारा मीडिया में प्रोटेस्ट हो रही है, वहां भी आप लोगों को सुनने में मिल रहा होगा कि 2014 से सैलरी नहीं मिल रही है। मिल भी रही है तो टोकन मनी मिल रही है, यानी कि सहारा ने या सहारा श्री ने जो कुछ भी कहा है सब के सब सच साबित होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सहारा ने जितने भी जो कुछ भी कमिटमेंट किया है, जो कुछ भी अपनी राय रखा है, सब सही होने जा रहे हैं। जहां तक लोगों का भुगतान, सैलरी, कमीशन, इंसेंटिव या किसी भी तरह की देनदारी का सवाल है, उन सभी देनदारियों से सहारा एनओसी या क्लीन चिट लेने के लिए ही अडानी के साथ डील किया। जो अडानी की डील की बात चल रही है वो 100% सही है। अडानी को सहारा की सारी संपत्तियों का एक मुश्त डील कर दिया गया है। एक मुश्त का मतलब यह होता है कि हमारा जितना भी संपत्ति है उसको एक मानकर एक ही डील में पूरी की पूरी संपत्ति का सौदा किया गया, और वो बंद लिफाफे में है। उसकी वैल्यूएशन कितनी की गई है ये अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक मुश्त में प्रॉपर्टी की डील कर दी गई है।
6 तारीख को एग्रीमेंट हो चुका है। इसलिए अगर कहीं भी सहारा की संपत्ति सील हो रही है या किसी भी तरह की सहारा के संपत्तियों के ऊपर कोई भी कार्रवाई हो रही है, उस पर अभी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो डील होने के बाद अडानी के अधीन है। अब उसको अडानी को देखना है कि उसमें उसे किस तरह से आगे बढ़ना है और क्या करना है। 14 तारीख को सहारा अडानी डील पर सुप्रीम कोर्ट का मुहर लगने जा रहा है, जिसे 99.9% मान के चलिए कि ये डील पर मुहर लग जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, डील पर मुहर लग जाएगी। और सहारा ने जो डील किया है ये ऐतिहासिक डील है, और आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी डील किसी भी कंपनी का नहीं हुआ होगा। आप भी सहारा पर गर्व करेंगे जिस दिन इस डील के बारे में सुनेंगे, और वो दिन 14 तारीख मुकर्रर की गई है। 14 अक्टूबर को सहारा अडानी डील पूरी दुनिया को, जो बात आज सोशल मीडिया में चल रही है, हमारे ऑफिसरों को, मुझे या सहारा से जुड़े तमाम लोगों को, जिस तरह से आंदोलनकारी या हमारे गुमराह गैंग के लोग या सहारा से निकाले गए लोग, निकले हुए लोग जिस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि देख लो तुम्हारी चेयरमैन तो सहारा शहर छोड़ करके चली गई, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सहारा शहर में जो कुछ भी हलचल चल रही है वो एक प्रक्रिया के तहत है, क्योंकि हमारी डील 6 सितंबर को ही हो चुकी है। उसके अनुसार हमारा कोई अब उसमें राइट नहीं बन जाता है। जो कुछ भी नगर निगम का नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से बिना कोई विरोध का, बिना किसी भी कंडीशन का, बिना किसी शर्त का हमारी मैनेज, उसमें खास करके जो आज परिस्थिति बनी है सहारा शहर को लेकर के, वो एक प्रक्रिया के तहत है, उसको समझने की जरूरत है। डील होने के बाद कंडीशनली उसको छोड़ना पड़ता है, और उसे छोड़ा गया है बिना कोई शर्त का, बिना कोई कंडीशन का। इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। भुगतान को देने के लिए, पूरे हिंदुस्तान की लायबिलिटी को खत्म करने के लिए ये कड़वा जहर पीना पड़ा है, और देश हित में अगर जहर पीने की जरूरत पड़ती है तो पीना चाहिए, और सहारा ने वही काम किया है। जो लोग आज सहारा को देशभक्ति पर सवाल खड़ा करते हैं कि सहारा की यही देशभक्ति है, उसने अपनी देशभक्ति में एक और कड़वा घूंट पिया है। देश के लिए, देश हित के लिए ये डील किया गया है, और ये 14 तारीख को कंफर्म हो जाएगा। हमारे सहारियंस को, सहारा से जुड़े जितने भी जमाकर्ता निवेशक हैं या वेंडर हैं या पार्टनर हैं, उनको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस डील से इतनी पर्याप्त मात्रा में राशि आने वाली है कि लोगों का पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी कार्यकर्तागण हैं, वे सहारा के जितने भी निवेशक हैं, उनका भुगतान करवाने के लिए पोर्टल पर अप्लाई करवाइए। पोर्टल पर 40,000 करोड़ कैपिटल अमाउंट बटने वाला है। इसके बाद इंटरेस्ट भी बटेगी, क्योंकि 87,000 करोड़ का भुगतान का पूरा डेटा तय किया गया है, और मार्च 2023 तक की मैच्योरिटी 100% मिलने जा रही है। इसलिए किसी के बहकावे में, आंदोलनकारी के कहने पर या गुमराह गैंगों के कहने पर विचलित मत होइए। जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ सहारा के और देश के, सहारा के निवेशकों के, कार्यकर्ताओं के हित के लिए किया गया है। इसी के साथ जय हिंद,